हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मैथ में आपका स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में आयत के A to Z फार्मूला सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको आयत के फार्मूला रटना नहीं निकालना सिखाएंगे, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि आयत के फार्मूला आप कभी भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप आज निकालिए या 10 साल बाद निकालिए, तो आयत के फार्मूला आप निकालना सिखाएंगे हम आपको, जिससे कि आप इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आयत के फार्मूला आप कभी भी नहीं भूलिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा। यानी कि इतना आप समझिए, जब तक आप मैथ पढ़िएगा ना तब तक आपको आयत के फार्मूला याद रहेगा। यानी कि पूरा लाइफ टाइम तक आप आयत के फार्मूला सीख सकते हैं, मतलब क्योंकि हम आपको निकालना सिखाएंगे फार्मूला। आज तक आप लोग आयत के फार्मूला रटते हुए काम चला रहे थे, रटते हुए आप लोग याद करते थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको फार्मूला कैसे निकाला जाता है आयत का, उसको हम आप लोग को बताने वाले हैं। उससे पहले जानिए कि आयत को कहते क्या है। आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। अगर आयत की परिभाषा की ओर चले तो उसको कहते हैं, परिभाषा क्या होगा कि आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, और ये भुजा और ये भुजा बराबर हो। यानी कि आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और तथा विकर्ण भी बराबर हो, यानी कि ये दोनों विकर्ण भी बराबर होगा, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। यानी प्रत्येक मतलब ये कोण और ये कोण और ये कोण 90 डिग्री होगा, उसे आयत करते हैं। जिसमें आपका ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आपको देखिए आप ध्यान में रखिएगा, जब आपको क्षेत्रफल बोलेगा ना तो आप इसमें क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है, तो उसको आपस में गुना कर दीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, या L गुने B। लंबाई को इंग्लिश में L कहते हैं और चौड़ाई को B कहते हैं। अब यहाँ से देखिए आप लंबाई निकालना चाहेंगे तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर आपका हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। कैसे हुआ नहीं समझे, चलिए हम समझा देते हैं। देखिए लंबाई बराबर आप क्या निकालिए, जब देखिए गुना में है, जब देखिए ध्यान दिए, जब कोई भी संख्या गुना में रहता है तो उस साइड जाने पर भागा में हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 गुने x बराबर 10 है, तो आप यहाँ पर x का मान कैसे निकालिएगा, तो 10/2 कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 गुना में है, उस साइड जाने पर भागा में हो जाएगा। उसी प्रकार से ये चौड़ाई जो है वो गुना में है, उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ से आप लंबाई सीख गए कैसे निकाला जाता है। अब चौड़ाई निकालिए, आयत की चौड़ाई क्या होगा, आयत की चौड़ाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बट्टा में क्षेत्रफल दीजिएगा, मतलब क्षेत्रफल दीजिएगा, और उसके बाद ये देखिए ये गुना में है लंबाई तो उस साइड जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, तो आयत का आप लोग क्षेत्रफल बोलेगा तो इसमें क्या है, लंबाई है चौड़ाई है। अगर आयत का नहीं, अगर किसी का क्षेत्रफल बोलेगा तो उसको आप गुना कर दीजिए, उसमें जो चीज़ रहेगा उसको आपस में गुना कर दीजिए, तो वो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल, इसमें क्या है, लंबाई है चौड़ाई है, तो उसको आपस में गुना कर दीजिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। यहाँ से आप जब लंबाई निकालिएगा तो ये देखिए क्षेत्रफल ऐसे ही रखेंगे, ये गुना में है उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। उसी प्रकार से चौड़ाई निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई भी गुना में है उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो ये सीख गए आप। चलिए इसके जो परिधि होते हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। तो आयत की परिधि, परिधि कहिए या परिमाप कहिए या घेरा कहिए, सब एक ही हुआ। तो आयत की परिधि क्या होगा, देखिए परिधि जब भी आपको किसी को बोलेगा तो आप कुछ जोड़ दीजिए, उसमें जो चीज़ रहेगा उसको जोड़ दीजिए। तो इसमें क्या है, लंबाई है चौड़ाई है, फिर लंबाई है चौड़ाई है, तो इस चारों को आपस में जोड़ दीजिएगा। तो यानी कि लंबाई, सबसे पहले लंबाई है, उसके बाद फिर प्लस दीजिए बीच में, उसके बाद क्या है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई लिखिए, उसके बाद जोड़ दीजिए, और फिर क्या है, लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई और फिर प्लस दीजिए, उसके बाद क्या है, चौड़ाई, उसके बाद चौड़ाई, इस चारों को आपस में जोड़ दीजिए, वही आपका हो गया आयत का परिमाप या परिधि या घेरा कहिए। तो यहाँ पर से क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 1 2 गो लंबाई हो गया आपका,
बीच में प्लस दीजिए और क्या हो गया, 2 गो चौराई हो गया, 2 गो चौराई हो गया। तो यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, लंबाई बीच में प्लस 2 तो निकल गया चौराई, तो लंबाई तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौराई। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ये तो आपको पता नहीं रहता, बहुत से स्टूडेंट क्या करता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौराई, उसको रटने लगते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौराई कहाँ से आया। तो परिधि आपको बोलेगा तो इस चारों को आपस में जोड़ दीजिए, इसमें क्या क्या है, लंबाई चौराई, इस चारों को आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ने पर जो आएगा वो आपका परिधि हो गया। अब यहाँ से देखिए अभी 2 फार्मूला और निकलेगा, लंबाई और चौड़ाई को आप निकालना चाहेगा तो आराम से निकल जाएगा। कैसे, चलिए यहाँ पर परिमाप बराबर हो गया, अब यहाँ पर लंबाई आप हमको निकालना, लंबाई आप निकालिए, तो लंबाई बराबर क्या होगा, देखिए ये हम आपको पहले ही बताएंगे, कोई चीज़ अगर गुना में रहता है ना तो उस से जाने पर भागा में हो जाता है। जैसे आप हमको बताएं 2x है, अब 10 है, अगर आपको x का मान निकालना रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, 10 बट्टा ये 2 कर दीजिए, ये भागा में कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये 2 गुणाम है, अगर कोई चीज़ गुना में रहता है तो उस साइड जाने पर भागा में हो जाता है, ये आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 गुणाम है तो इस साइड जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर परिमाप रहने दीजिए, परिमाप बट्टा 2, और ये जो चौड़ाई क्या है प्लस में, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लंबाई बराबर यहाँ से क्या निकल गया हमारा, परिमाप बट्टा 2 माइनस चौड़ाई। देखिए कोई चीज़ ये भी ध्यान रखिए, कोई चीज़ अगर प्लस में रहता है तो बराबर के उस साइड जाने पर माइनस में हो जाता है, अगर माइनस में रहता है तो बराबर के उस साइड जाने पर प्लस में हो जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिए, ये बात आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ से आप चौड़ाई, लंबाई तो निकल गया, अब यहाँ से आप चौड़ाई निकालिए, तो चौड़ाई बराबर क्या होगा, उसी प्रकार से लिखिए, परिमाप बट्टा 2, ये गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में, चौड़ाई को यहाँ पर रखिए, लंबाई को उस साइड भेज दीजिए, तो क्या है प्लस में है तो उस साइड माइनस में आ जाएगा, तो परिमाप बट्टा 2 माइनस के लंबाई हो गया। ठीक, यहाँ से देखिए ये फार्मूला, देखिए इसमें क्या कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं तो इससे आप 2 फार्मूला आराम से निकाल सकते हैं, और ये फार्मूला अगर ये आप याद रख सकते हैं ये फार्मूला, तो इससे आप 2 फार्मूला आराम से निकाल सकते हैं। देखिए परिमाप जब भी बोलेगा तो आपस में सबको जोड़ दीजिएगा, और क्षेत्रफल बोलेगा तो आपस में गुना कर दीजिएगा, जो चीज़ है लंबाई गुने चौड़ाई कर दीजिएगा, इतना ही। देखिए आप विकर्ण की ओर चलते हैं, आयत का विकर्ण भी होता है, विकर्ण, देखिए आयत का विकर्ण बराबर आपका होता है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, रूट कर दीजिएगा, रूट में कर दीजिए, और क्या है लंबाई है चौड़ाई है, इस दोनों को आपस में लंबाई नहीं, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर में कर दीजिएगा। क्यों कि विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंबाई स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा, क्योंकि देखिए विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगर यहाँ से विकर्ण निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। किसी का अगर रूट रहता है ना, स्क्वायर रहता है ना, तो उस साइड जाने पर रूट हो जाता है। जैसे मान लीजिए x का स्क्वायर है, यहाँ पर मान लीजिए 4 मान लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 निकल गया। स्क्वायर रहता है तो उस साइड जाने पर रूट हो जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसी पर विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये फार्मूला हमेशा के लिए याद रखिएगा, क्योंकि आपको हमेशा काम आएगा ये फार्मूला। और देखिए अगर आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर से कीजिएगा कि हमको यहाँ पर समझने में नहीं समझ पाए, दिक्कत है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।